The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई रिलीज Z5 पे मूवी हड्डी, जिस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया है। ज्यादा देरी न करके एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, बट मूवी के एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं इलाहाबाद में कुछ लोग एक आदमी के डेड बॉडी को शमशान घाट ले जा रहे थे। तभी उधर पुलिस आता है और उन लोगों को रोक देता है क्योंकि शमशान घाट में कुछ काम चल रहा है। फिर हम देखते हैं उधर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आता है और उन लोगों का ध्यान भटका के उधर से डेड बॉडी लेके वो और मलखान चला जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मूवी में नाम है हड्डी। वो बॉडी लेके एक फैक्ट्री के पास आता है, तभी वो देखते है कि पुलिस ने उधर रेड मारा है, तो वो समझ जाता है कि बॉडी लेके वो फैक्ट्री में नहीं जा सकता। जब वो बॉडी लेके उधर से निकल रहे थे, तभी टीवी में न्यूज आ रहा था कि बहुत सारे डेड बॉडी शमशान घाट और मुर्दा घरों से चोरी हो रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जोरों शोरों से काम चल रहा है। तब डॉक्टर बोल रहे थे कि मरने के बाद ऑर्गन कोई काम का नहीं है। जब ये सब वो दोनों सुन ही रहे थे, तो पुलिस वाले उनको रंगे हाथों देख लेते हैं और उनका पीछा करना चालू कर देता है, तो वो लोग दिल्ली के लिए भागने लगते हैं। बस में बीच बीच में उनकी बात सुन के पता लग रहा था कि वो किसी इंदर भाई के लिए काम करते हैं और ये काम बहुत ही खुफिया है, किसी को पता नहीं कानो कान। ये काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, अगर किसी को भी भनक लगी तो इंदर भाई इन दोनों को मार डालेंगे। तभी हड्डी देखता है बस में सब नींद ले रहे हैं, तो वो मौका देख के अपने दोस्त को उधर मार देता है और सड़क में ही फेंक देता है। जब वो दिल्ली नोएडा पहुंचता है, वो देखता है एक पुलिस वाला एक ट्रांसजेंडर के साथ गलत हरकत कर रहा है। हड्डी वो सब कुछ देख के उस पुलिस वाले को मार देता है। फिर हड्डी, वो ट्रांसजेंडर और उसका दोस्त मिलके पुलिस वाले को ठिकाने लगाते हैं। तभी ट्रांसजेंडर चूना और उसका दोस्त सत्तू बात कर रहे थे कि हमको हड्डी को मार देना चाहिए। तब चूना बोलता है ये बहुत हिम्मत वाला है, तूने देखा नहीं पुलिस को मारने से पहले इसने एक बार भी नहीं सोचा, इसलिए वो हड्डी को घर ले आते हैं और कैद कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि हड्डी को मार देना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे बहुत काम आएगा। तभी उधर इंदर भाई आते हैं और हड्डी को पीटने लगते हैं क्योंकि उनको पता था कि हड्डी को उनके बुरे कामों के बारे में पता है। फिर वो लोग हड्डी को मार रहे थे। आखिर में इंदर भाई उससे पूछता है तू इधर क्या करने को आया है। फिर हड्डी बताता है इलाहाबाद में फैक्ट्री में रेड पड़ गई थी, इसलिए मैं इधर आया। और मलखान के बारे में भी बताता है कि रेड के बाद वो उधर से भाग गया, फिर से हम लोग नहीं मिले। फिर इंदर इलाहाबाद में एक आदमी को फोन घुमाता है और हड्डी के बारे में पूछता है। वो आदमी बोलता है हड्डी बहुत भरोसे का आदमी है, आपको कुछ ही महीनों में करोड़ों कमा के देगा। फिर इंदर हड्डी को नए फैक्ट्री के काम के लिए अपने साथ रख लेता है और उससे बोलता है मेरे पंटर को इस फैक्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। फिर हमको इंदर भाई के बारे में और एक चीज पता चलती है कि उसको एक पॉलिटिशियन बनना था। उसको पॉलिटिशियन प्रमोद को 5 करोड़ रुपए देना है अगर उसको टिकट चाहिए इलेक्शन में। प्रमोद का रोल निभाया है अनुराग कश्यप ने और बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने इस मूवी में काम किया है। फिर हम देखते हैं प्रमोद एक फंक्शन पे भाषण दे रहा था, कैसे वो नोएडा का नक्शा बदल देगा, कैसे वो फ्लैट बनाएगा, लोगों के लिए काम करेगा वगैरह वगैरह। और उनका ये प्लान ही था कुछ ट्रांसजेंडर प्रमोद पे हमला करेंगे तो लोगों का सिंपैथी भी उनको मिलेगा। फिर हड्डी उनका प्लान जान के एक ट्रांसजेंडर का रूप लेके आता है और प्रमोद पे हमला करता है और प्लान उनका सक्सेसफुल रहता है। और प्रमोद हड्डी से बोलता है तूने तो प्लान में चांद लगा दिए। तब उसको और पता चलता है कि नया फैक्ट्री का काम हड्डी देख रहा है। तब हमको और पता चलता है ये जो फैक्ट्री है ये इंदर की नहीं प्रमोद की होती है। फिर हम देखते हैं हड्डी को पता चलता है कि चूना पैसा कमाने के लिए लड़का से लड़की बनता है और आदमियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाता है। हड्डी को और भी पता चलता है कि प्रमोद का बेटा एक पार्टी रखना चाहता है, उसमें ट्रांसजेंडर को बुला के उन लोगों के साथ मस्ती करना चाहता है। फिर हड्डी ट्रांसजेंडर बन के पार्टी में जाता है और प्रमोद के बेटे के लिए एक जहरीला ड्रिंक बनाता है, पर वो ड्रिंक प्रमोद का बेटा ना पी के उसके बेटे का सिक्योरिटी पी जाता है और नाचते नाचते उनकी मौत हो जाती है। फिर प्रमोद को इस बारे में पता चलता है और बहुत गुस्सा जाता है और वो बोल रहा था कि इलेक्शन सामने आ रहे हैं और तुम लोगों के चुतियापा खत्म नहीं हो रहे। उस सिक्योरिटी वाले का बेटा प्रमोद को धमकी दे रहा था अगर तू 10 करोड़ रुपए नहीं देता तो मैं तेरे बारे में सब कुछ सबको बता दूंगा और तेरे इल्लीगल धंधे के बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता है। फिर प्रमोद इंदर को बोलता है भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा, तू संभाल लेगा ना। तब हड्डी बोलता है मुझको एक बार ट्राई करो ना सर। और प्रमोद को हड्डी का पिछले काम का परफॉर्मेंस याद आ जाता है, इसलिए वो हड्डी को हाँ बोल देता है। फिर हड्डी सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को मिलने के लिए जाता है एक लड़की के बेस में और उस रात के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। हड्डी बोलता है मुझे प्रमोद से दुश्मनी है, इसलिए तुमको एक काम करना पड़ेगा, प्रमोद के खिलाफ तुमको कोर्ट में लीगल केस लड़ना पड़ेगा। अगर तुम पीछे हटे तो मैं तुमको मार दूंगा और हाँ मैं तुमको उसके पूरे काले चिट्टे का राज भी बताऊंगा। फिर हड्डी उसको एक झूठ मूठ का गोली मारता है कि गोली लगने से वो मरे ना। पर हड्डी जब गोली मार के भाग रहा
था उसके बॉडीगार्ड हड्डी को गोली मार देते हैं और हड्डी घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन सेक्रेटरी के बेटे को मिलने के लिए प्रमोद हॉस्पिटल में आता है और उसके इलाज का पूरा खर्चा उठाता है। वो ये सब इसलिए कर रहा था कि उसकी इमेज में कोई दाग ना लगे। फिर हम देखते हैं हड्डी अपना पास्ट को याद कर रहा था। जब वो पैदा हुआ था उसकी माँ की मौत हो गई थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ उसके पापा को पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर है। उसके साथ तो बदतमीजी से वो हमेशा बात ही करते थे और रात में जोर जबरदस्ती भी करते थे। इन सब चीजों को देख के उसकी दादी रेवती माँ के घर में उसको छोड़ देते हैं, जहाँ पर वो पढ़ना लिखना सीखता है और खुश रहता है। रेवती अम्मा एक ट्रांसजेंडर घराने में रहती है। इधर बहुत सारे ट्रांसजेंडर रहते हैं और रेवती अम्मा इन सब की माँ होती है। फिर हम देखते हैं हड्डी जब बड़ा होता है उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस प्यार की वजह से हड्डी ने अपना जेंडर चेंज कराने का सर्जरी भी कर लिया था। डॉक्टर ने बोला था कि 40 दिन तक वो बेड रेस्ट में रहेगी। अब हड्डी हारिका बन चुकी थी और वो लड़का जिसका नाम है इरफान उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। और दूसरी तरफ हमको पता लगता है कि रेवती अम्मा प्रमोद से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि प्रमोद को वो प्रॉपर्टी चाहिए था, क्योंकि हिजरा कम्युनिटी के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और प्रमोद चाहता है उधर मल्टीप्लेक्स बनाए। पर ये हिजरा कम्युनिटी के घराना आज से नहीं बहुत सालों से चला आ रहा है। एक दिन हारिका और इरफान के लिए पूरा मंडप सजा था, मानो घराने में इन दोनों के लिए सब लोग खुश थे। तभी उधर प्रमोद और उसके आदमी आते। रेवती अम्मा को जब प्रॉपर्टी के कागज साइन करने के लिए प्रमोद देता है तब वो उन कागजों को जला देते हैं और रेवती अम्मा ने पहले ही उन दोनों को छुपा दिया था। हड्डी और इरफान ऊपर से सब कुछ देख रहा था और मिनटों में वो जगह शमशान में बदल जाता है। प्रमोद ने एक एक हिजरे को मार दिया था और रेवती अम्मा का गला काट दिया था। उन लोगों के जाने के बाद हड्डी नीचे आता है और जोर जोर से रोती है, क्योंकि उसके पास उसका ना अपना घर था ना कुछ था। हड्डी के लिए इनका घराना और रेवती अम्मा ही अपनी माँ थी। इरफान अभी भी जिंदा था और वो प्रमोद पे लीगल केस चला रहा था, लेकिन प्रमोद के लोग और वो मिलकर इरफान को बहुत तकलीफ दे रहे थे। और इधर हमको पता चलता है कि प्रमोद को हड्डी और इरफान के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि हड्डी तब हारिका था, अब वो हड्डी बन चुका है। और हड्डी भी इधर अपने काम में लग जाता है। वो इंदर के लोगों को भड़काने लगता है कि तुमको तुम्हारे काम के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। और दूसरी तरफ प्रमोद को भी हड्डी पर कुछ शक होने लगता है, क्योंकि वो गैंग में ज्वाइन होने के बाद ही गैंग में प्रॉब्लम होना चालू हो गया और वो उसके पीछे पुलिस लगा देता है खबर लेने के लिए। दूसरी तरफ हड्डी को फैक्ट्री के बारे में इंदर भाई से बात करते हुए भीरे सुन लेता है। भीरे जानना चाहता था कि फैक्ट्री के अंदर ऐसा होता क्या है, क्योंकि वो भी इंदर के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा था, पर इंदर ने उस बारे में उसको कुछ नहीं बताया। फिर इंदर चुपके से फैक्ट्री में जाता है और देखता है उधर बहुत सारे डेड बॉडीज है और हड्डी से जाके सीधा पूछता है ये क्या काम कर रहे हो तुम। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले को भी पता चल चुका था कि हड्डी के साथ इरफान का शादी हुआ था, तब उसका नाम हारिका था और वो सारा खबर जाके प्रमोद को देता है। और इधर हड्डी भीरे को बता रहा था कि ये काम कैसे चलता है। वो बोलता है बॉडी को गला के इधर से हम हड्डियां निकालते हैं। फिर वो बोलता है ये हड्डियां चाइना जाती है। फिर वो हड्डियां उधर जाके पॉलिश होती है, उधर से सीधा कोरिया के लिए निकल जाते हैं। इससे बहुत कुछ बनता है, बायोलॉजी क्लास के लिए मुर्दा कंकाल, इसके साथ ही साथ महंगे महंगे कॉस्मेटिक, हर एक काम में ये आता है और इससे प्रमोद बहुत पैसा कमाता है। और ये फैक्ट्री पहले इंदर चलाता था, तो जो पैसे आते थे वो अपने पार्टी के लिए जमा कर रहा था कि वो इलेक्शन लड़े, इसलिए तुम लोगों को पूरा पैसा नहीं मिलता था। फिर हम देखते हैं भीरे जाके इंदर से लड़ाई करता है और बोलता है अभी हिस्सा बड़ा बड़ी का होगा और सारे राज खोल देता है। फिर हम देखते हैं प्रमोद को पता चलता है कि न्यूज में उसके फैक्ट्री के बारे में सब कुछ बता रहे हैं और उसको टारगेट किया जा रहा है कि वो हड्डियों का बिजनेस करता है, क्योंकि हड्डी ने पूरा जो प्रूफ था वो सेक्रेटरी के बेटे को दे दिया था। प्रमोद के कहने पे इंदर सेक्रेटरी के बेटे को मार देता है और हड्डी उसे मार देता है। फिर हड्डी फैक्ट्री में जाता है और देखता है कि उधर दो लाश पड़े थे, एक भीरे का और सत्तू का। उन लोगों को चूना ने मार दिया था, क्योंकि हड्डी ने उसको बताया था तू अगर इन लोगों को रास्ते से हटा देता है तो मंथली तू 10 से 12 लाख रुपए कमा सकता है, तू अगर मेरे साथ काम करता है तो। और हड्डी वो सब कुछ देख के खुश हो जाता है कि उसका काम और आसान हो गया। फिर अचानक से उधर प्रमोद आ जाता है और हड्डी को बोलता है अरे और ज्यादा कंसाइनमेंट है, तू कर पाएगा ना, तू मेरा चैंप है। अब हम एक काम करेंगे, हम बच्चों का हड्डियां निकाला करेंगे, उससे अच्छा पैसा मिलेगा। तभी हड्डी बोलता है सिर्फ बच्चों का हड्डियों का धंधा मैं नहीं करता, उससे पाप लगता है। तभी प्रमोद बोलता है अच्छा चलो तेरा मानना भी सही है, तो एक आदमी का तो जरूर करेगा ना, एक लड़का है फ्रेश एकदम, उसका करना है। फिर हम सामने देखते हैं कि गैस चेंबर में इरफान कुर्सी से बंधा हुआ था और जहरीला गैस निकल रहे थे और उसके चमड़े को गला रहे थे। हड्डी उसको बचाने के लिए भाग ही रहा था, तब उसको प्रमोद पीछे से 2-3 गोलियां मार देता है और उधर से वो लोग सब निकल जाते हैं। आखिर में बचा रहता है इरफान का हड्डी, जो देख के वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं प्रमोद अपने जमीन के लिए हवन करा रहा था। उधर फिर कुछ ट्रांसजेंडर पैसे मांगने के लिए आते हैं और प्रमोद बोलता है ये लोगों का आना शुभ होता है, इनको कुछ पैसे दे के भगा दो। पर उसको ये नहीं पता था कि साक्षात देवी माँ आए हैं उसको वध करने के लिए। उधर हारिका आती है ट्रांसजेंडर के रूप में
और प्रमोद को बहुत मारता है और ये हो सका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वजह से। आखिर में हम देखते हैं प्रमोद को हारिका बहुत बुरी मौत देता है और आखिर में ये बोलता है तुम लोगों को तो पता होगा हमारा आशीर्वाद लोगों के लिए वरदान होता है, पर तुम लोगों को ये नहीं पता हमारा बदला मौत से भी खौफनाक होता है। ये मूवी तो इधर ही खत्म हो जाता है, पर वीडियो के एंड में मैं बोला था आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट ये रहा, आप एंड तक देखिए। हमारा एक फ्री सर्विस है, हो सके तो ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।